रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो वॉशिंगटन के तरफ से ये बड़ी खबर है, अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं और अमेरिका में सैन्य ठिकाने के पास देखे गए हैं ये ड्रोन। तो अमेरिका में जो सैन्य ठिकाना है वहां पर ये ड्रोन जो है वो देखा गया है। ये संदिग्ध ड्रोन है और वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका में सैन्य ठिकाने के पास देखे गए हैं ड्रोन। ये पुष्टि वॉशिंगटन के तरफ से की गई है। सैन्य ठिकाने के पास रहते हैं यूएस के विदेश मंत्री और ऐसे में आप समझिए कि वहां पर हालात अभी क्या है और किस तरह से हाई अलर्ट पर ये यूएस जो अभी चला गया है। और घटना के बाद व्हाइट हाउस में बुलाई गई है बैठक। दुनिया भर में यूएस दूतावास के लिए जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ट्रंप से बात की है। ये बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। फ्रांस के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। पावर प्लांट पर हमले को तत्काल रोका जाए, मूलभूत सुविधाओं पर हमला करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और देखिए, ट्रंप से बातचीत में मैक्रो ने ये तमाम बड़ी बातें कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो और उन्होंने ट्रंप से बातचीत के बाद ये कह दिया, पावर प्लांट पर हमला नहीं होना चाहिए, इसको तत्काल प्रभाव से जो है आपको रोक देना चाहिए। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पर हमला करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसे में अब ट्रंप की मुश्किलें जो है देखिए बढ़ गई है यहाँ पर कि किस तरह से, चाहे हम ब्रिटेन की बात कर ले, अब तो हम यहाँ पर मैक्रो की बात कर ले रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर ये कह दिया गया है कि ट्रंप को ये युद्ध को अब रोक देना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं पर हमले हो रहे हैं, उसको भी रोकना आवश्यक है यहाँ पर। ऐसे में दो बड़ी खबरें हैं आपके सामने में। अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं, जिसके बाद से अमेरिका में हाई अलर्ट है। बैठकों का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है। सैन्य ठिकाने के पास रहते हैं यूएस के विदेश मंत्री। अब ऐसे में देखिए, घटना को देखते हुए तमाम जो है अलर्ट मोड पर अमेरिका चला गया है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। इन सब के बीच में इमैनुअल मैक्रो की तरफ से देखिए किस तरह से ये बड़ा जो बयान है वो आ गया सामने। डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया गया है सीधे तौर पर कि मूलभूत सुविधाओं पर अगर हमला हो रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। अब आइए आपको बताते हैं एनर्जी वॉर प्रचंड प्रहार पर क्यों है और 20वें दिन बदल गए हैं युद्ध के पैमाने। और ऐसे में आइए आपको बता रहे हैं एनर्जी वॉर के बारे में। आप देखिए, यहाँ पर एनर्जी वॉर चल रहा है, प्रचंड ये प्रहार हो रहा है। 20वें दिन बदल गए हैं युद्ध के यहाँ पर जो पैमाने हैं। यानी हमने जो आपको बताया कि शुरुआत, फिर दूसरा दौर युद्ध का जो आया, फिर तीसरे दौर में अभी हम ये एनर्जी वॉर पर जो है वो पहुंच गए। एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर देखिए निशाने जो है हम लगाना शुरू कर चुके हैं। ईरान का इजराइल पर, कतर पर यह हमला होता है और इजराइल का देखिए ईरान का साउथ पार्स पर हमला होता है। यानी इजराइल ईरान के साउथ पार्स पर हमला कर रहा है, लेकिन वहीं पर देखिए तो साउथ पार्स जो है, साउथ पार्स क्या है वो आपको हम बता देते हैं। नेचुरल गैस फील्ड है ये, और ये साउथ पार्स जो है वो ईरान के अंदर में मौजूद है और ये दुनिया का सबसे बड़ा साउथ पार्स जो है ये गैस फील्ड। और ऐसे में इसी पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, जिसके बाद ईरान ने देखिए पलटवार किया। ईरान ने इसको लेकर के जो है वो पलटवार कर दिया है। ईरान ने कतर के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर यह हमला कर दिया है, जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। और इसीलिए हम कह रहे हैं अब जो पूरी की पूरी लड़ाई है, अब जो पूरा युद्ध है वो पहुंच चुका है एनर्जी वॉर पर। अब मिसाइल के हमले के बाद देखिए एलएनजी प्लांट में भीषण आग यहां पर लग गई है और इसी के बाद से जो है अब मुश्किलों की घड़ी जो है वो बहुत ज्यादा चरम पर यह युद्ध पहुंच चुका है। और देखिए ईरान के हमले के बाद तुर्की ने जारी कर दी है यहां पर चेतावनी, यानी सभी देश अब सतर्क हो गए हैं, अलर्ट मोड पर आ गए हैं। तुर्की ने चेतावनी जारी कर दी है, ईरान ने कर दी है बड़ी गलती, भुगतना होगा अंजाम। ये तुर्की के तरफ से बड़ा बयान जो है वो निकल करके सामने आया। एनर्जी वॉर से बढ़ेगी पूरी दुनिया की मुश्किलें, ये एनर्जी वॉर नहीं होना चाहिए। इसका जिक्र कई बार जो है अन्य देशों की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन जिस तरह से
इजराइल ने साउथ पार्स पर हमला किया, ईरान का साउथ पार्स है उस पर हमला किया, फिर ईरान ने कतर के एलएनजी प्लांट पर हमला किया है। इसके बाद से सभी देशों की तरफ से जो है प्रतिक्रियाएं आने लगी और देखिए एनर्जी वॉर से तेल गैस के दामों में भारी उछाल होगा, किल्लत महसूस हो जाएगी, सप्लाई पूरी तरह से ठप और ऐसे में आप समझिए पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। $110 प्रति बैरल पहुंच चुकी है तेल की कीमत। यह अभी फिलहाल आपको बता दें दुनिया के कई देशों में किस तरह से उनके जेब पर अब इस पूरे युद्ध का भार जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो की भी अपील है। अब देखिए क्या कुछ जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो यहां पर अपील करते दिख रहे हैं, ऊर्जा ठिकानों को निशाना न बनाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप से भी मैक्रो ने बातचीत की है और मूलभूत सुविधाओं पर हमला नहीं होना चाहिए, इसका भी जिक्र यहां पर किया गया है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए, अब ये एनर्जी वॉर जो कि 20वें दिन में आ चुका है, अब ये जिस तरह से चरम पर पहुंच रहा है, सुपर पावर के दावे जो है वो यहां पर नजर जो है ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए क्यों हम कह रहे हैं ऐसा, ये 20 तस्वीरें जो आपके सामने है, ये 20 तस्वीरें हैं, 20 दिन की तबाही की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में किस तरह से एनर्जी वॉर जो है छिड़ा है। ये शुरुआत से बातों के जरिए से फिर मिसाइलों के बाद अब एनर्जी वॉर की ये पूरी तस्वीर, जिसमें सबसे पहले 28 फरवरी की आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से धमाका वहां पर हुआ और ये शुरुआत है जिसके बाद अयातुल्ला अली खामनेई जो है मारे गए थे इस हमले में। 1 मार्च उससे पहले पुष्टि हो जाती है, लेकिन बमबारी का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं लेता है। फाइटर जेट आप 1 मार्च की तस्वीर में देख पाते हैं। 2 मार्च को देखिए किस तरह से फाइटर जेट जो है लगातार अपने दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए उड़ान भरते हुए दिखाई देते हैं। तीसरी तस्वीर भी आपको 3 मार्च की जो है वो दिखाई देगी, काले धुएं का गुब्बार। 4 मार्च की तस्वीर देखिए, अचानक से शांत एक जगह और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर आग ही आग आपको जो है वो दिखाई देगा। 5वीं तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से मिसाइल जो है वो निकलते हुए अपने निशाने को यहां पर ध्वस्त करने के लिए, और वो तस्वीर आप देख सकते हैं 5 मार्च में, 6 मार्च, यानी ये सब तबाही की तस्वीरें हैं। ये सब अब इस तरह की तस्वीरें कि आप 6, 7, 8 ये सभी तस्वीरें, कहीं आपको आग की आग तस्वीर जो है चीजें दिखाई देंगी तो वहीं आपको जो है धुआं ही धुआं जो है वो पूरी तरह से दिखाई देगा। 10 मार्च की तस्वीर आप देखिए, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां खड़ी हैं, रास्ते पर गाड़ियां हैं जो कहीं जा रही होंगी, लेकिन ऐसे में अचानक से वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। और ये 10 मार्च की जो तस्वीर है ये आपको बताती है कि अभी फिलहाल हालात जो है मिडिल ईस्ट के अंदर में किस तरह के हैं। 11 मार्च में देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहा है, आम जनता जो है वो दूसरी तरफ भागते हुए दिखाई देती है। और ऐसे में देखिए ये मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया गया वीडियो है जो आप सबको यहां पर हम दिखा पा रहे हैं। 12 मार्च की तस्वीर देखिए, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, रिहायशी इलाका, धुआं ही धुआं आपको 12 मार्च में जो है वो चीजें दिखाई देंगी। और आप समझिए कि रिहायशी इलाकों को, लोगों को, सिविलियंस को निशाना बनाया गया इस पूरे युद्ध के दौरान में। 13 मार्च की तस्वीर, आग की लपटें जबरदस्त यहां पर, और ना जाने कितनी इमारतें इस आग की लपटें की चपेट में, और ऐसे में कितने लोगों की जान इसमें चली गई होगी। और ऐसे में आपको ये बता दें, ये कई तस्वीरें ऐसे हैं जो सैन्य ठिकानों की तस्वीरें हैं, कहीं पर तो राजदूतों का आवास, क्योंकि वहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और ऐसे में उनके आवास को भी यहां पर निशाना बनाया गया। 14 मार्च की आप तस्वीर देखिए, आपको पेड़ दिखाई देंगे लेकिन पीछे से आपको आग की तस्वीर भी दिखाई देगी। लोग जो जा रहे हैं वो डरे सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं, धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं पूरी तरह से। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर जो है हथियारों का एक जखीरा था जिसको ध्वस्त यहां पर किया गया है। 15, 16, 17 मार्च लगभग ऐसे ही है। अब आज की तस्वीर आप देख लीजिए, जो आज की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर ब्लास्ट हुआ है। आप देखिए यहां पर लोग वहां पर मौजूद हैं, अफरा तफरी का पूरी तरह से माहौल, और ये आप जो सर्कल में देख पा रहे थे वो मिसाइल जिसने उस जगह को पूरी तरह से जो है वो तबाह कर दिया है। तो ये 20 दिन के प्रचंड प्रहार की तस्वीर थी यहां पर। और ऐसे में ये 20वें दिन देखिए प्रचंड प्रहार, मिडिल ईस्ट में एनर्जी वॉर जो है वो पूरी तरह से छिड़ चुका है। अब मिडिल ईस्ट में जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं कि अब जंग
सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं है, अब तो बातों की भी नहीं है यहां पर। अब ये जंग सीधे सीधे दुनिया की एनर्जी नसों पर वार कर रही है। अब आप समझिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स और उससे जुड़े असुले प्राकृतिक गैस रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स पर जबरदस्त हमला किया। तो जवाब में देखिए, क्योंकि ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं, जवाब में ईरान ने कतर के दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी हब को निशाना बना दिया है, जिसने सारी दुनिया की जो है उसकी चिंता यहां पर बढ़ा दी है। और यानी अब ये जंग तेल और गैस के दिल तक पहुंच चुकी है। अगर आप एलएनजी के सबसे बड़े प्लांट को निशाना बनाते हैं तो आप समझ जाइए कि आने वाले दिनों में गैस की कितनी भारी किल्लत जो है वो होने जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।